हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि एनएसई ने यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज का अगर हम यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, जैसे सेबी का भी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि ट्रेडिंग आवर जो हम 9:15 से लेकर 3:30 तक जो हमारा ट्रेडिंग आवर था, ये अभी बढ़ने वाला है। देखिए अभी जो 9:15 के आसपास हम शुरू कर रहे थे हमारे ट्रेडिंग को, और क्लोज हो जाती थी 3:30। लेकिन अब ये 3:30 को नहीं क्लोज होने वाला है, ये एक्सटेंड होके अब 5 PM तक चलने वाली है ट्रेडिंग, मतलब 1.5 घंटा यहाँ पे बढ़ाया गया है। देखिए मतलब 9:15 से लेकर 5 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। कैश सेगमेंट, जो कैश में जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए मार्केट 5 बजे तक खुला रहेगा। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो फ्यूचर्स करते हैं, उनके लिए तो इससे भी और टाइमिंग बढ़ाकर 11:55 मतलब 12 तक का टाइमिंग किया है। मतलब रात के 12 बजे तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देखिए, जैसे ये न्यूज़ आई ना, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर खुश हो गए होंगे, क्योंकि देखिए तीन उनका जो ट्रेड होता था वो लॉस में होता था, उनको 3 में लॉस में वो कट कर लेते थे। लेकिन अब वो कह गए कि हम 12 बजे तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे खुश हुए, कुछ लोग खुश नहीं हो गए। देखिए अभी सेलर का, यहाँ पे सेलर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर के लिए अब ये थोड़ी दिक्कत की बात होगी। अगर मार्केट 9 बजे से अगर 12 बजे तक रात के खुला रहेगा, तो देखिए वहाँ पे सेलर के लिए डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत की बात होगी। फिर क्या होगा, मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए आपने 2 बजे के बाद देख सकते थे कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर। 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद एक बड़े बड़े मूवमेंट अब आपको देखने को मिलते हैं। ये मूवमेंट क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए जो ग्लोबल मार्केट है वो ओपन हो जाती रात को, और सारे ग्लोबल मार्केट यहाँ पे ओपन रहते हैं। अगर मानो हमारे ही मार्केट 12 बजे तक चलता रहेगा तो ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाएगा तो तुरंत इसका इम्पेक्ट हमारे मार्केट के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लाइव मार्केट में। और जब अभी देखिए इसका एक वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट बढ़ेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो जो मार्केट हमारा जो पहले चलता था उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेगी। जो मार्केट की रेंज है ना वो वाइल्ड होती हुई नजर आएंगी। अगर 12 बजे तक अगर ऑप्शंस और फ्यूचर्स शुरू रहेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपने डाउ को देखा, डाउ के अंदर अगर देखेंगे तो एक बड़े बड़े मोमेंटम या नैस्डैक के अंदर हमें देखने को एक दिन के अंदर 2-3% के मोमेंटम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये वहाँ पे बहुत ही आम बात है। तो हमारे यहाँ पे भी इस तरह से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ऑप्शन यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमें इंडेक्स एक बड़े रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। एक 1% का मोमेंटम या 2% का मोमेंटम आम बात हो जाएगी फिर, अगर 12 बजे तक का टाइम अगर यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो देखिए अभी मार्केट मतलब एनएससी ने, सेबी ने क्यों टाइमिंग बढ़ाई है? तो देखिए उनका क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स जाएगा, तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, इसकी वजह से उन्होंने टाइमिंग यहाँ पे बढ़ाया है। दूसरा ब्रोकर को तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले है भाई। सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक आप ट्रेड करोगे तो उसको तो फायदा ही होगा ना। जितने आप ट्रेड करोगे उतना उसको ब्रोकरेज मिलता रहेगा, तो उनको भी फायदा है। जो लोग सुबह जॉब करते हैं, जो 9 से लेकर 5 तक जो जॉब करते हैं, उनको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। वो शाम को आने के बाद, फ्रेश होने के बाद 6 बजे 7 बजे भी ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं, तो भी 12 बजे तक का उनको टाइम वहाँ पे मिल जाएगा। तो उनके लिए भी एक अच्छी बात होगी। जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते अपनी जॉब की वजह से, वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो देखिए मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट बढ़ जाएगा, मार्केट के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। और जो भी न्यूज़ ग्लोबल देखिए 3 बजे के बाद 12 बजे तक मार्केट के अंदर जो भी मोमेंटम आएगा, एक बड़े बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि ग्लोबल मार्केट खुले रहते हैं, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी न्यूज़ आती है तो सीधा तुरंत हमें लाइव मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो रेंज बढ़ेगी मार्केट की, तो मार्केट बहुत वाइल्ड देखने लगेगा। अभी जो लोग बिगनर है उनके लिए थोड़ा सा ये एक वाइल्ड मार्केट को ट्रेड करना थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि इतनी लिक्विडिटी और इतनी वॉलेटिलिटी उन्होंने इससे पहले नहीं देखी होंगी कि जितनी अब
टाइमिंग चेंज होने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉस भी करेंगे। मार्केट का 12 बजे तक अगर मार्केट खुले रहे तो दिन भर लोग लगे रहेंगे मार्केट के अंदर रात के 12 बजे तक ट्रेड करने में। तो लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपने अपने ऊपर काबू रखना है, अपने रूल्स के ऊपर स्टिक रहना है और मार्केट के अंदर कामकाज करना है। मार्केट अगर 12 बजे तक खुला है इसका मतलब आप 9 बजे से 12 बजे तक ही ट्रेड करते बैठोगे, तो ये बहुत इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर भी आएगा। मानो आप सुबह से 12 बजे तक अगर अपनी स्क्रीन को देखोगे आपकी आंखें जलने लगेगी। जैसे बैठे 9 बजे से 12 बजे तक अगर आप बैठे रहोगे तो आपके पीठ में भी दर्द शुरू होगा। मतलब इस न्यूज़ के कुछ अच्छे फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। ये अपने ऊपर डिपेंड है कि हम इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख लेते हैं और हम अपने ऊपर किस तरह से लागू कर देते हैं। देखिए जो 9 बजे से 12 बजे तक मार्केट खुला है तो इसमें से आपको सिर्फ 2-3 घंटे ट्रेडिंग करके अपने प्रॉफिट को निकाल के बाहर निकले। 9 बजे से 12 बजे तक बिल्कुल भी मार्केट के पीछे नहीं भागना है हमें। तो अगर आप 9 बजे से 12 के पीछे अगर भागेंगे आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी, आपको मार्केट समझ नहीं आएगी, मार्केट के फेस वहाँ पे मार्केट एक डिवाइड हो जाएगी। सुबह एक अलग तरह की मार्केट दिखेगी आपको, 3 से 12 बजे तक एक अलग तरह की वाइल्ड मार्केट देखने को मिलेगी। तो टाइम अगर चेंज होगा तो बहुत सारी चेंज मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको उस सारी चेंजेस के साथ अपने आप को भी चेंज करना है। देखिए मार्केट के अंदर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए पैसा तो आता रहेगा लेकिन अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो ये देखिए ये 12 बजे तक का टाइमिंग अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और सेकंड जो बात है तो सेलर की, देखिए सेलर का कैसा होता है, और 9 बजे से 3 बजे तक उनको पता है कि मार्केट की रेंज कितनी रहने वाली है तो वो आराम से 3 बजे तक अपने ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं, या सुबह भी वो अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हैं कि उनको भी पता होता है कि मार्केट के अंदर किस तरह से मोमेंटम आ जाता है। न्यूज़ के चलते कभी कभी बहुत बड़े और बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है। लेकिन मानो 3 बजे के बाद लाइव मार्केट में अगर न्यूज़ के इम्पैक्ट पड़ने लगे तो पोजीशन किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। एक बड़ी वाइल्ड रेंज मार्केट के अंदर इस तरह से हो जाएगी तो किस तरह जो सुबह ऐसे चले हो वो अचानक इस तरह से एक बड़ी वाइल्ड मार्केट होती यहाँ पे दिखने लगी तो अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी दिक्कत होने वाली है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को वहाँ पे इस सारे सिचुएशन से बच सकते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले मार्केट को 3 बजे तक तो पता है हमें मार्केट के साथ काम करें, 3 बजे के बाद मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करने हैं हमें कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है। फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी को लगाना है। देखिए जो 3 बजे से 12 बजे तक मार्केट के अंदर ना न्यूज़ के बहुत ज़्यादा ग्लोबल के जस्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब टाइमिंग यहाँ पे जब लागू हो जाएगा, लागू होने के बाद आप 2-3 दिन मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट के किस तरह से मार्केट के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है, या मार्केट के अंदर किस तरह से मार्केट एक बड़े रेंज के अंदर वाइल्ड रेंज के अंदर मार्केट आ रही है, क्या क्या न्यूज़ के किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे सोचेंगे किस तरह से हमारे ट्रेड को प्लान करें। देखिए 3 बजे के बाद हम हमारी स्ट्रेटजी को भी चेंज कर सकते हैं, हम स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, एक अच्छे पॉइंट्स हमें उस तरह वहाँ पे मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ न्यूज़ है, न्यूज़ के जो जो मार्केट ने जो डिसाइड किया है 12 बजे तक का कैश का 5 बजे तक का, ये जब लागू होगा तब देखेंगे किस तरह से हो रहा है। लेकिन इसके कुछ अच्छे भी फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। किसी भी चीज़ जब नई चीज़ जब भी आती है ना वो अपने साथ दोनों पहलू लेके आती है। उसके अच्छे भी कुछ रिजल्ट होते, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर नई चीज़ बुरी होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्कैल्पिंग के लिए बहुत बड़ी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, एक बड़े मोमेंटम दिखेंगे। एक मार्केट अगर वाइल्ड हो जाएगी तो एक ही दिन के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप मार्केट के अंदर नए नए आए हो और आप एक बड़ी रेंज के अंदर या बड़े यहाँ पे वॉलेटिलिटी को आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा,
तो आप इन सारी चीज़ों को सीख जाओगे। देखिए, वक्त के साथ बदलना ही पड़ता है, तो डेफिनेटली हम भी बदल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट का टाइमिंग बदल गया तो हम कुछ मतलब सिर्फ निगेटिव ही सोचेंगे। इसमें हम अच्छी चीज़ें निकालेंगे। हमेशा अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा दिखेगा भी, अच्छी चीज़ निकलेगी तो डेफिनेटली सबको फ़ायदा भी होगा। लेकिन अपने हेल्थ के ऊपर भी काम करें। 9 से 12 बजे तक स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है। एक टारगेट डिसाइड करना है, उस टारगेट को अचीव होते ही ट्रेडिंग को क्लोज करना है। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर कुछ लोग क्यों आते हैं, उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कि वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाए, वो कभी भी काम करे। लेकिन अगर आप 9 बजे से 12 बजे तक अगर ट्रेडिंग के लिए बैठ जाओगे तो आप फैमिली के लिए कब टाइम दोगे ना। सो इन सारे चीज़ों को भी ध्यान रखें। सिर्फ पैसों के पीछे मत भागिए। हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, फैमिली के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो देखेंगे कब ये इस तरह से टाइमिंग कब शुरू होगा, तब देखनेंगे। अब शुरू होगा तो देखेंगे किस तरह से मार्केट रहती है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा हम इसके बारे में, लेकिन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, ट्रेडर को भी फ़ायदा होगा, ब्रोकरेज को भी फ़ायदा ही होगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा, पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है कि टाइमिंग अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।